नमस्कार दोस्तों। लोकसभा के बाद राज्यसभा में भी बीजेपी का सियासी कद घट गया है। आप यूं कह सकते हैं कि बीजेपी की उल्टी गिनती शुरू हो गई है या फिर उनका स्वर्ण काल बीत चुका है। अभी आए दिन बीजेपी के लिए एक से बढ़कर एक झटके भरी खबर सुनने को मिलती है। इसकी शुरुआत 2024 के लोकसभा चुनाव से होती है। 2024 के लोकसभा चुनाव में एनडीए गठबंधन यानी बीजेपी के नेतृत्व वाली गठबंधन पूरी तौर से कॉन्फिडेंट होती है। इस बार तो हम 400 के पार कर ही जाएँगे। लेकिन चुनाव के जब रिज़ल्ट आते हैं तो सबको चौंका कर रख देते हैं। यानी कि सारे मीडिया हाउसेज़ भी चौंक कर रह जाते हैं, कि जहाँ बीजेपी 400 के पार के सपने देख रहे थे, 400 के पार के नारे दे रहे थे, वो 300 भी नहीं क्रॉस कर पाई। और 300 तो क्रॉस करना छोड़िए, 250 भी नहीं क्रॉस कर पाई, 240 सीटों पर सिमट गई। अपने बल पर सरकार बनाने के लिए जो सीटें चाहिए, उतनी सीटें भी नहीं जीत पाई, इसीलिए उन्हें सहयोगी दल से गठबंधन करना और गठबंधन कर सरकार बनाना पड़ा। इस सदमे से बीजेपी पूरी तौर से उभरी भी नहीं थी कि कुछ दिनों बाद 7 राज्यों के 13 विधानसभा सीट पर उपचुनाव हुए और इस उपचुनाव में तो बीजेपी का लगभग कहिए कि सफाया हो गया। 13 सीट में से मात्र 2 सीट बीजेपी जीत पाई और 2014 के बाद ऐसा पहली बार देखने को मिला है कि जहां कभी 13 सीटों पर विधानसभा के चुनाव हो और बीजेपी मात्र 2 सीट जीत पाई। वहीं जो अपोजिशन गठबंधन है इंडिया गठबंधन वो 13 में से 10 सीट जीतने में कामयाब रही और 1 सीट पर निर्दलीय उम्मीदवार जीतने में कामयाब। इस खबर की मीडिया हाउसेज में विश्लेषण ही हो रही थी कि बीजेपी को इतना बुरा हार का सामना क्यों करना पड़ा, बीजेपी का क्यों सफाया हो गया कि 13 में से मात्र 2 सीट जीत पाई और बद्रीनाथ की भी सीट गँवा दी, अयोध्या तो लोकसभा में गँवाई ही। उसी बीच एक और खबर निकल कर आई कि बीजेपी का राज्यसभा में भी सियासी कद घट गया है। और 4 साल में पहली बार बीजेपी राज्यसभा में 90 से नीचे आ गई है। वहीं पूरे एनडीए गठबंधन यानी बीजेपी के सहयोगी दलों की संख्या मिला दिया जाए, तो भी वो 101 पर ही पहुँच पाती है, जो बहुमत से काफ़ी नीचे है। राज्यसभा में किसी भी बिल को पास कराने के लिए कम से कम उन्हें बहुमत होना चाहिए, तभी वो बिल पास हो पाएँगे और 13 जुलाई से बजट सत्र की शुरुआत हो रही है। ऐसे में वर्तमान मोदी सरकार कई बिल पास कराना चाहेगी और उस बिल को पास कराने में कई सारे दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि राज्यसभा में एनडीए अभी बहुमत हो चुकी है। चलिए हम इस पूरे गणित को समझने की कोशिश करेंगे कि आगे बीजेपी का राज्यसभा को लेकर क्या प्लान है। किस तरह से आगे बीजेपी राज्यसभा में बहुमत अचीव कर सकती है। वहीं इंडिया गठबंधन में जो अभी जोशो-खरोश देखने को मिल रहा है और बीजेपी को तमाम तरह से घेरने की कोशिश कर रही है, तो उसका आगे गेम प्लान क्या है? अभी वर्तमान में राज्यसभा की 19 सीटें भी खाली है, तो इसको लेकर के दोनों गुट का क्या प्लान है? इन सभी के बारे में हम विस्तार से जानने की कोशिश करेंगे। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को कंप्लीट देखें। अगर मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए हम सबसे पहले राज्यसभा में पार्टी की स्थितियों के बारे में जान लेते हैं, कि वर्तमान में राज्यसभा में कुल कितने सांसद हैं और वहीं राज्यसभा में कुल कितनी सीट है और किस पार्टी के पास कितने सांसद हैं। राज्यसभा में जो सीटों की कुल संख्या है वो 245 है, लेकिन वर्तमान में अभी राज्यसभा में 226 सांसद ही है। ऐसा इसलिए कि कुछ दिनों पहले ही 11 जो राज्यसभा के मेंबर हैं, वो इस्तीफा दे दिए थे। उनमें से 10 राज्यसभा के ऐसे मेंबर थे जो वर्तमान लोकसभा चुनाव में जीत कर आए, तो लोकसभा सीट जीतने की वजह से उन्हें राज्यसभा का सीट खाली करना पड़ा। वहीं एक राज्यसभा के मेंबर जो बीआरएस से थे, वो अपनी पार्टी से इस्तीफा दिए और कांग्रेस में आ गए, तेलंगाना के बीआरएस पार्टी से, तो फिर उनकी सीट खाली हो गई। कुल मिलाकर 11 सीट हो गई। 4 सीट मनोनीत सदस्य का कार्यकाल पूरा हो गया, तो ये 4 सीट खाली हो गई 13 तारीख को, 13 जुलाई को। और फिर 4 सीट जम्मू-कश्मीर के लिए रिज़र्व है और जम्मू-कश्मीर में तो अभी विधानसभा का गठन ही नहीं हुआ। यानी विधानसभा का गठन होने के बाद वहाँ से 4 सांसद चुनकर आए। तो यानी कुल मिलाकर 19 सीट खाली है और इस समय राज्यसभा में सिर्फ 226 मेंबर हैं। यानी कि किसी भी पार्टी को बहुमत के लिए 114 सीट चाहिए, सरकार को कोई भी बिल पास कराने के लिए 114 सांसदों का समर्थन चाहिए, सिर्फ एक मनी बिल को छोड़कर। बजट वाला जो मनी बिल होता है इसके बारे में आप जानते होंगे, इसमें राज्यसभा की सहमति लेना न लेना अनिवार्य नहीं है। यानी राज्यसभा से पारित हो, ना हो, ये पारित मान लिया जाए। बाकी कोई भी बिल, बाकी कोई भी कानून अगर सरकार लाना चाहती है, तो वहाँ राज्यसभा से भी अनुमति लेनी होगी, जो सरकार के लिए एक चुनौती भरा कदम हो सकता है, क्योंकि अभी वर्तमान स्थिति को देखें, तो बहुमत से लगभग सरकार काफ़ी पीछे है। चलिए हम आपको पार्टी वाइज़ बता देते हैं कि किसके पास कितने सांसद हैं और आगे के लिए सरकार का गेम प्लान क्या है, यानी कैसे वो राज्यसभा में अपने बहुमत को हासिल कर सकती है। वर्तमान की बात करें तो भाजपा के पास राज्यसभा में 86 सांसद हैं,
और पिछले 4 साल में ये पहली बार देखने को मिला कि राज्यसभा में भाजपा के सांसदों की संख्या 90 से नीचे आ गई। कांग्रेस के पास 26 सांसद है, टीएमसी के पास 13 सांसद है, वाईआरएस के पास 11 सांसद है, आपके पास 10 है, डीएमके के पास 10 है, बीजेडी के पास 9 है, आरजेडी के पास 5 है, बीआरएस के पास 4 है, जेडीयू के पास 4 है और सीपीएम के पास 4 है। इसके अलावा एआईडीएमके के पास 4 है, एसपी के पास 4 है, जेएमएम के पास 3 है, शिवसेना यूबीटी के पास 2 है, एनसीपी एसपी के पास 2 है, एनसीपी के पास 2 है और सीपीआई के पास 2 है, एआईएमएल के पास 2 है और नॉमिनेटेड मेंबर जो होते हैं वो वर्तमान में अभी 7 है। बाकी 4 तो अभी कुछ ही दिन पहले रिटायर्ड हुए। अन्य की बात करें तो 16 यानी दोनों गठबंधन की बात करें तो एनडीए जो गठबंधन है उनके पास 101 सांसद मौजूद है, 2 स्वतंत्र यानी इंडिपेंडेंट और 7 नॉमिनेटेड यानी कि जिसे राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। इन सब आंकड़ों को मिला दिया जाए तो ये पहुंच जाता है 110। अभी भी पास कराने के लिए किसी भी बिल को यानी कि सदन का बहुमत पाने के लिए 114 चाहिए, यानी 4 सांसदों के समर्थन की कमी हो रही है। वहीं इंडिया गठबंधन की बात करें तो इंडिया गठबंधन के पास वर्तमान में 87 सांसदों का समर्थन है। अन्य विपक्षी दलों की बात करें जो न इंडिया गठबंधन में है न एनडीए, तो उनके पास ये आंकड़े 29 है, यानी सरकार को किसी न किसी जो इंडिया न एनडीए गठबंधन के दल है उनका सहारा लेकर किसी भी बिल को पास कराना हो। लेकिन हम आपको बता दें कि कुछ ही दिन बाद बीजेपी फिर एक बार बहुमत में आ सकती है राज्यसभा में, क्योंकि 19 सीटें जो खाली है उनमें से मैक्सिमम सीट बीजेपी और उनके जो सहयोगी दल है वो मिलाकर जीतने का गेम प्लान बना चुकी है या उनको उम्मीद है कि हम इनमें से मैक्सिमम सीट जीतेंगे। चलिए हम जानते हैं कि वो कैसे इस 19 में से मैक्सिमम सीट जीत सकते हैं और कैसे बहुमत को हासिल कर सकते हैं। जो 19 सीट खाली है उनमें से तो 4 नॉमिनेटेड मेंबर है जिसे राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं और राष्ट्रपति जिसे मनोनीत करते हैं वो आम तौर पर सरकार के साथ ही हमेशा खड़े रहते हैं, मतलब कि जब भी वोटिंग होता है तो सरकार के समर्थन में ही वो वोटिंग करते हैं। आमतौर से तो वो किसी भी पार्टी के मेंबर नहीं होते हैं, लेकिन परंपरागत रूप से जिसकी सरकार में उसे नॉमिनेट किया जाता है, मनोनीत किया जाता है, उनके ही समर्थन में वो वोट डालते हैं। यानी 19 में से 4 तो ऐसा ही उनके समर्थन में आ जाएंगे। बाकी 4 तो अभी जम्मू कश्मीर का है, वहां तो अभी चुनाव मतलब विधानसभा का गठन ही नहीं हुआ तो चुनाव भी नहीं होगा, तो यानी वो 4 बाकी के जो बच गए 11 सीटों पर कुछ ही दिनों बाद चुनाव होना है, लेकिन अभी तक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इन 11 सीटों के नॉमिनेशन या इनके चुनाव के तारीख की घोषणा नहीं की। बाकी के जो 11 सीट खाली है इनमें से 2 बिहार, 2 महाराष्ट्र, 2 असम और 1 हरियाणा, 1 मध्य प्रदेश, 1 राजस्थान, 1 त्रिपुरा की सीट है और 1 तेलंगाना की सीट। बिहार में 2 सीट खाली है जिसे एनडीए गठबंधन अपने पाले में रखना चाहेगी, दोनों के दोनों सीट जीतने की कोशिश करेगी, लेकिन यहाँ मुकाबला कड़ा देखने को मिल सकता है। महाराष्ट्र की 2 सीट इसे भी एनडीए गठबंधन अपने पास जीतने की कोशिश करेगी, लेकिन यहाँ भी कड़ा मुकाबला देखने को मिल सकता है। असम की जो 2 सीट है यहाँ पर एनडीए जो है मतलब बीजेपी गठबंधन ये दोनों के दोनों सीटें जीत सकती है आसानी से। इसके बाद हरियाणा की 1 सीट है, यहाँ भी कड़ा मुकाबला हो सकता है अगर जो इंडिपेंडेंट उम्मीदवार है या सहयोगी दल इधर-उधर पाला बदलते हैं तो, नहीं तो बीजेपी यहाँ से निकाल मध्य प्रदेश की सीट बीजेपी आसानी से निकाल लेगी और राजस्थान की सीट बीजेपी आसानी से निकाल लेगी, त्रिपुरा भी बीजेपी निकाल लेगी। यानी कि कहने का मतलब इन 11 सीटों में से लगभग सीट बीजेपी जीतने की कोशिश करेगी और लगभग जीत भी जाएगी। इनमें से एक तेलंगाना की सीट है जिसे बीजेपी नहीं जीत पाएगी, तेलंगाना में कांग्रेस बहुमत में है और कांग्रेस की सरकार है, तो कांग्रेस के खाते में ये एक सीट जा सकती है। यानी इस तरह से ये आंकड़ा जो है ना बहुमत को भी क्रॉस कर जाएगा और बहुमत भी अचीव कर लेंगे और बीजेपी फिर एक बार 90 के पार चली जाएगी। यानी कहने का मतलब कि कुछ ही दिन बाद राज्यसभा में खाली सीटों का चुनाव होगा और खाली सीटों के चुनाव होने के बाद बीजेपी की जो राह है अभी थोड़ी मुश्किल राज्यसभा में है, वो फिर से एक बार आसान हो जाएगी। ऐसा इसलिए कि मैक्सिमम खाली सीटों पर राज्यसभा के चुनाव में बीजेपी या तो जीत सकती है या जीतने का गेम प्लान बना चुकी है। जानकारी पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।